बारिश के मौसम में अगर आप पेड़ पौधों में कुछ खाद वगैरह ना भी डालें तो भी हो जाता है बहुत ही खूबसूरत। और ये गर्मियों के बाद का खूबसूरत मौसम। तो चलिए लगाते हैं फ्री की बहुत सारी कटिंग्स। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रजनी। स्वागत करती हूँ आपका माय ऑर्गेनिक गार्डन पे। तो बारिशों के मौसम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि किसी पौधे को चाहिए पानी कम और किसी पौधे को चाहिए पानी ठीक ठाक। तो हमें बदलनी पड़ती हैं बहुत सारी जगहें भी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो मुझे लगती है ये है गार्डन। आगे पीछे हर जगह घर के चारों तरफ घास ही घास, चारों तरफ बस घास ही घास। और इसको अगर ना काटो हर तीसरे दिन इसको काटना पड़ता है। और पानी पानी की तो पूछे ही मत। पूरा गार्डन जब भर जाता है तो उसमें फिर बहुत सारे केचुए भी आते हैं जो घर में भी घुसते हैं। खैर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो छोटी मोटी। पर गर्मियों के बाद जब बारिश आती है लगती तो बहुत खूबसूरत है और पौधे भी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन रिच पानी ऊपर से गिरता है। और हम लोग लगाते हैं बहुत सारी कटिंग्स। और मेरे पास जो जितनी भी कटिंग्स हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ कितनी कटिंग्स हैं। हालांकि मैं उन पौधों को लेके तो नर्सरी से ही आई थी। मैं कहीं इधर उधर से मैंने मांगे नहीं या तोड़े नहीं, पर नर्सरी से लाके मैंने उनको स्प्रेड किया। जैसा कि आप अभी रैक पे दिख रहे हैं, ये मेरा किचन गार्डन में किचन भी है मेरा ओपन एयर। आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे तो देखें कि ये मैंने घर के सामने ये कॉर्नर एक सिटिंग एरिया मैंने बनाया और इसमें मैंने लगाई हैं बहुत सारी कटिंग्स। मल्टीपल कटिंग्स हैं और मल्टीप्लाई कितने सारे मैंने पेड़ किए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने बर्ड्स के लिए इंतज़ाम किया। पानी रखती हूँ, बाजरा रखती हूँ और रोटी चावल जो बचता है वो रख देती हूँ मैं। और ये पूरा आपने देखा होगा कि जंगल जैसा मैंने अपने इस कॉर्नर पे बना रखा है। ये कभी गेस्ट हाउस हुआ करता था, गेस्ट रूम, घर के ठीक सामने गार्डन के इस कोने पे, जो कि मैंने कब्जा कर लिया इस पर। जी हाँ। और एक ओपन एयर किचन बनाया जो कि इन दिनों में पकौड़ों के काम आता है। तो चलिए फालतू की बातें ना करके अब दिखाती हूँ मैं आपको कटिंग्स। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये कृष्ण कमल की बेल है। और नीचे जो हल्के हरे रंग की जो बेल दिख रहे हैं पड़ी हुई ज़मीन के ऊपर, ये खूबसूरत सी बेल ये थी स्वीट पोटैटो वाइन। और ये बोगनविलिया है, दो तरह का। बारिश की वजह से एक दूसरे में घुस गए। ये गमले में है, एक पिंक है और एक डार्क पिंक है, लाइट और डार्क दोनों पिंक। ये इतने सारे बढ़ गए। पिछले वीडियो में देखा होगा, इसकी भी मैंने कटिंग मल्टीप्लाई किया था इन सभी को ला के नर्सरी से। ये क्रीपर रोज़, आप मेरे पुराने वीडियो व्यूअर हैं तो ज़रूर जानते होंगे कि ये मैंने कैसे कटिंग से लगाया था। और ये मेरे गार्डन का विंड चाइम जो मैंने बनाया था, ये कटिंग करके ही लगाया था, पेड़ों की तरह ही कटिंग की बॉटल मैंने। और देखिए कृष्ण कमल पे आ रही हैं कितनी सारी कलियाँ। और ये भी, इसमें भी बल्ब होता है इस प्लांट को, आप समझ ही गए होंगे। और ये करी पत्ता, ये तो बीज से निकल आया था फ्री का बिल्कुल। मेरे घर में बहुत बड़ा करी पत्ता है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, अमरूद का और करी पत्ता। और ये अब ख़राब हो रही है। खीरे की बेल, ये भी मैंने बीज फेंक दिए थे और ये बस उगाई इस तरह से। ये एरिका पाम आप देख रहे हैं, ये भी मैंने कटिंग से लगाया। कैसे लगाया ये भी आप पहले देख चुके हैं। मैं आगे आने वाले वक्त में, और क्योंकि अब ये बारिशों का टाइम चल रहा है तो आप मेरे वीडियोस में देखेंगे कि आप कौन कौन सी कटिंग कैसे कैसे आप लगा सकते हैं। सबके लिए अलग अलग मैं आपको छोटे छोटे वीडियो बना के दिखाऊंगी। आप बिगनर है तो, या आपको ग्रीनरी पसंद है पर नहीं जानते कि कैसे लगाना है, तो इन सभी पौधों को मैं आपको लगा के एक एक 1 बाय 1 शेयर करूँगी। ये सिंगोनियम आप जानते होंगे, ये भी 3-4 तरह का आता है। ये बहुत आसानी से एक पौधा मैं ले आई थी नर्सरी से और मैंने इसको कटिंग करके लगा दी। ये वाला जो है ये थोड़ा सा गुलाबीपन लिए होता है बीच में। जब गर्मियाँ होती हैं तो ये थोड़ा कम गुलाबी होता है, जब सर्दियाँ सी होती हैं तो ये ज़्यादा गुलाबी सा हो जाता है। तो और एक होता है थोड़ा, उसकी किनारियाँ वो मेरे पास नहीं है, उसकी किनारियाँ सफ़ेद होती हैं, बाहरी जो लाइन होती है पत्ते की वो। और एक ये हरे रंग का देख रहे हैं, एक ये सफ़ेद रंग का भी देख रहे हैं जिसमें सफ़ेद कलर बीच में भी ज़्यादा है। तो इस तरह से लगभग 4 तरह के सिंगोनियम मैंने देखे हैं। मेरे पास 3 तरह के हैं, वाइट लाइन वाला नहीं है। ये जो जड़ देख रहे हैं आप गमले में से ऐसे उठाएंगे, नीचे आपको अलग से निकलता हुआ इस तरह से ये दिख जाएगा। और आप इसको हाथ से ऐसे ही खींच लेंगे। इन दिनों में बारिशों में मिट्टी में नमी होती है ना, तो
नमी की वजह से ये पौधे बहुत आसानी से खिंच जाते हैं। अगर सूखा लगता है गमला शेड में रखा हुआ है तो थोड़ा पानी डाल लीजिए निकालने से पहले। और ये देखिए मनी प्लांट, ये भी 3-4 तरह का मनी प्लांट आता है। इसमें मेरे पास 2 तरह का है, तीसरा मैंने नर्सरी से लाई थी, वो मर गया किसी कारण से बहुत पहले, उसके बाद मैं लाई नहीं। मुझे लगा कि मुझे हरियाली चाहिए, सुंदरता चाहिए, मुझे वैरायटी की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी अपनी पसंद है। तो इसको भी, मनी प्लांट को भी आप कहीं से भी तोड़ेंगे ये जड़ छोड़ना शुरू कर देता है। और मेरी एडवाइस ये है कि इसको जब आप तोड़ के लगाएंगे तो यहाँ से आगे से बिल्कुल एंड से 2 या 3 पत्ते लेके लगाएं। जब ये गमले में बढ़ेगा तो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। ये जो यहाँ से दिख रहा है हर पत्ते के नीचे से ये जड़ छोड़ देता है। तो ये 2 पत्ते ज़मीन के ऊपर रखिए और बाकी ज़मीन तोड़ दीजिए पत्ते को और मिट्टी में लगा दीजिए। ये अपने आप बढ़ना जब स्टार्ट होगा तो अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसमें भी सफ़ेद किनारी वाला भी होता है, सफ़ेद बीच में होता है, जैसा कि ये देख रहे हैं पत्ते में डिज़ाइन, एक हरा होता है और एक तोतई रंग का होता है, जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको स्वीट पोटैटो वाइन, उस कलर का भी होता है, जो कि मेरा मर गया था फिर मैंने लिया नहीं। और ये पानी में भी उग जाता है और अगर दीवार पे, पेड़ पे आप इसको या मोस पे चढ़ाएंगे तो पत्ता हो जाएगा बड़ा। ये ऑक्टोपस प्लांट है, ये तो बहुत ही आसान है उन सारे पौधों की तरह। इसको मैंने बॉटल में 2 तरफ होल करके ऊपर और बॉटल में लटका दिया है और देखिए कितना हेल्दी है। यहाँ पर ये मैंने इसको मनी प्लांट के साथ में बांध दिया है तार के साथ में, ताकि ये, क्योंकि ये नीचे की तरफ गिरता है, इसके पत्ते बहुत भारी होते हैं तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ लटक जाता है। और इसमें से भी आप इसको, मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको एक ले आई थी मैं और उसके बाद ये देखिए हैंगिंग बास्केट में मैंने लगा रखा है। इसमें से जैसे बरगद का पेड़ होता है, बिल्कुल बरगद के पेड़ की तरह ये जड़ें निकलती हैं इसमें और छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बोलें, बेबी प्लांट्स इसमें से अपने आप निकलते हैं। इस सीज़न में, रेनी सीज़न में मॉइस्चर पाके जड़ें भी निकलती हैं और प्लांट्स भी। वो कैसे निकलते हैं, ये जो तने जो लटक रहे हैं आप ये देख रहे हैं, ये पुराने पौधे हैं जो मतलब कुछ महीनों पुराने हैं। और इसके साथ में आप देखेंगे कि ये वाले नए पौधे हैं, यानी कि बेबी प्लांट्स बोल सकते हैं आप इनको। ये इस तरह से शूट जैसे निकलते हैं इसकी जड़ में से और इनको जहाँ ये हरा हरा जो दिख रहा है ये सब जगह से पत्ते निकल आएंगे और ये बरगद जैसी जड़ें हैं इसकी, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं इस मौसम में लटकती। ये ना जब इनके ऊपर पानी गिरता है तो पानी की वजह से मॉइस्चर होता है इनके ऊपर और ये बढ़ने लगती हैं नीचे ज़मीन की तरफ, ताकि ये अपना एक नया पौधा तैयार कर सके, अपने आप को मजबूती दे सके। अगर आप इसको किसी दीवार के साथ में लगाएंगे ये तो मनी प्लांट की तरह ये जड़ें दीवार में घुस जाती हैं और बहुत अच्छे से ऑक्टोपस प्लांट ग्रोथ करता है। आप इसको मॉस स्टिक पे भी लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदरता से ये बढ़ जाता है। तो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको एक एक प्लांट लगा के दिखाऊँगी तरह तरह से, तो आप बने रहेंगे मेरे साथ में। और ये ड्राइसिना आप देख रहे हैं, ये हमेशा आप किसी के साथ में इसको लगाएं तो सुंदर लगता है, वरना नीचे से बस डंडी होती है और ऊपर एक ये कुछ पत्ते दिखते हैं, जो कि इसमें फूल की तो ज़रूरत है नहीं, पत्ते ही इतने खूबसूरत गुलाबी रंग की किनारी वाले होते हैं इसके। गर्मियों में इनका रंग ज़्यादा अच्छा गुलाबी हो जाता है, जबकि सर्दियों में थोड़ा सा डल हो जाते हैं ये प्लांट्स। अगर डायरेक्ट इसको उसमें रख दें आप ठंड में तो ये मर भी जाता है कई बार, क्योंकि इसको ज़्यादा ठंड की ज़रूरत नहीं है। ये गर्मी में शेडी एरिया में अच्छे से हो जाता है। ओपन अगर रखेंगे, जैसे इस बार गर्मी पड़ी तो डेफिनेटली ये सूख जाएगा। तो इसको करना क्या है, इसको एक तो तरीका होता है कि इसकी डंडी आप कहीं से भी काट के लगा दें, नहीं तो इसकी जड़ में से ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा प्लांट निकल रहा है और इसकी अपनी सेपरेट जड़ें भी हो जाएंगी कुछ दिनों में। आप इसको थोड़ा सा मिट्टी हटा के देखेंगे तो इसकी जड़ें भी विजिबल होंगी और इसको बस निकालिए और किसी प्लांटर में या ज़मीन पे लगा दीजिए। और नहीं आपके पास में है तो इसका ऊपर से कहीं से भी काट लीजिए, ये जड़ें छोड़ देगा। अब बारी आती है मेरे इन पाम्स की। ये भी मैंने आपके साथ शेयर तो किए थे और मैं फिर से शेयर करूँगी, क्योंकि बारिशों का मौसम चल रहा है, हमें मिस नहीं करना है, अपने प्लांट्स बढ़ा देने हैं, मल्टीप्लाई कर देने हैं, ताकि आपका गार्डन, बालकनी सब बस हरा हरा हो जाए और खूबसूरत लगे, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। ये शेयर किए थे मैंने आपके साथ में पाम कि किस तरह से आपको जड़ में से निकालने, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप एक ले आइए
और उसमें से आप हर साल निकालते रहिए और मल्टीप्लाई करते रहिए और बहुत आसानी से ग्रोथ कर जाता है। इसकी मेंटेनेंस भी बिल्कुल फ्री है। कई बार ये मर जाता है, उसके क्या कारण होते हैं वो मैं आपको जब पाम लगाना बताऊंगी तब आपको डेफिनेटली बताऊंगी क्या क्या सावधानी है हर पौधे की, क्या कितना पानी, कितनी धूप उनको चाहिए। कैक्टस, इसको तो पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ये अभी छोटा है इसलिए इसकी मैं कटिंग नहीं लगा सकती हूँ। जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसकी कटिंग लग सकती है, जब इसमें से ब्रांचेस जैसी इधर और उधर ये पीले रंग का लाल फूल के ऊपर, ऑरेंज के ऊपर ये वाला जो येलो पोर्शन दिख रहा है, जब ये सब बड़े हो जाएंगे तब आप काट के लगा सकते हैं। मैं इसको लगा दूँगी। और इसी तरह से जितने भी आप प्लांट्स देखेंगे, ये पर्पल, इस पे जो पिंक फूल आता है कितना खूबसूरत, आपने देखा होगा इसको, बहुत आसानी से पार्क वगैरह में मिल जाता है। और ये हैंगिंग बास्केट में तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। मेरा ये ज़मीन पे लगा है, हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाया था, वो अभी कुछ दिन पहले आंधी आई तो काफ़ी हैंगिंग बास्केट्स गिर गए। और ये वाला प्लांट्स, इसका भी ऊपर सिल्वर ग्रीन कलर का वो होता है बारिश की वजह से, क्योंकि मैंने ज़मीन में लगा दिया हैंगिंग बास्केट, मेरे कई सारे टूट गए थे, अभी फिर से लगाने अच्छा है, मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। और इन सब को जब लगाऊंगी मैं, और पीछे से ये होता है पर्पल, तो जब आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो कुछ पत्ते आपको ऊपर की तरफ से दिखेंगे, कुछ नीचे की तरफ से पर्पल, और बहुत ही सुंदर लगता है ये भी। और इसमें मैंने ये प्लांटर बनाया था, आपके साथ शेयर किया था, ये इसी चैनल पे आप देख सकते हैं विज़िट करके। पीछे के सारे बहुत पुराने वीडियोस भी हैं इसमें, और ये दोनों प्लांटर मैंने बनाए थे। और इसमें मैंने ये प्लांट्स लगाए थे। ये मेरे पास हैंगिंग बास्केट एक दो बची जो कि गिरी नहीं तेज़ आंधी में, तो इसमें मैंने ये बेबी प्लांट्स दिख रहे हैं, ये है स्पाइडर प्लांट, जो कि इन दिनों में इसके भी जैसे ऑक्टोपस प्लांट देखा आपने, बिल्कुल उसी तरह से ये भी निकल आते हैं छोटे छोटे पब्स इसके। फिर ये बारी आती है गुड़हल, इसकी आप खाद पानी सब देखते ही रहते हैं। इतना बड़ा साइज़, लोग पूछते भी हैं मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर कि इतना बड़ा हाथ की बराबर का साइज़ का ये गुड़हल का फूल, तो सब आप वीडियोस पीछे के चेक कीजिए और देखिए कि ये साइज़ मैं कैसे लेती हूँ। ये भी बहुत आसानी से हम लगाएंगे कटिंग से, और आपको आता है तो ये आपको आइडिया है तो बस लगा डालिए इन बारिशों में, और कैसे आसानी से इसमें ग्रोथ हो जाएगी वो टिप्स आपको शायद ही पता हो। इन सब प्लांट्स को मैं कैसे उगाती हूँ और बहुत आसानी से इनमें पत्ते और जड़ें कैसे निकल आती हैं। तो कई तरीके हो सकते हैं उसके, और मैं कोशिश करूँगी कई तरीके हर प्लांट के शेयर करने के कि कैसे आप उसको लगा सकते हैं। आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे कि मैं करती हूँ अपने घर के लिए बहुत बड़ा किचन गार्डन, यानी कि फार्मिंग भी, जो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें सारी चीज़ें उगाती हूँ मैं अपने घर के लिए। तो आप वीडियोस में बने रहिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी और व्लॉग्स में शेयर करती हूँ, और अच्छे अच्छे ये नाचता हुआ मोर जो आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो बने रहिए। शहर की भागम भाग लाइफ और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, उससे सबसे निजात पाने के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।